ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज दास की कबीर वाणी को श्रवण करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कोई संसार में सुखी कौन है और इस पर क्या कोई सुखी मिलता है। तो देखिए, एक संत एक कबीरदास जी के निर्णय को श्रवण करें वाणी द्वारा। ये दुख के बारे में क्या बता रहे हैं और सुख के बारे में क्या निर्णय है। सुखिया ढूंढत मैं फिरूं, सुखिया ढूंढत मैं फिरूं, सुखिया मिला न कोई, सुखिया ढूंढत मैं फिरूं, सुखिया मिले न कोई। जाके आगे दुख कहूँ, जाके आगे दुख कहूँ, पहले उठे रोए कबीरा, पहले उठे रोए। सुखिया ढूंढत मैं फिरूं, सुखिया मिले न कोई, जाके आगे दुख कहूँ, पहले उठे रोए। संसार में सुखी मनुष्य को ढूंढता घूम रहा हूँ। देखिए, आज एक संत की वाणी को श्रवण करें। हर आदमी सुख चाहता है और अब वो क्यों दुखी रहता है। आज कबीरदास जी की वाणी द्वारा श्रवण करें कि संसार में सुखी मनुष्य को ढूंढता घूम रहा हूँ, परंतु एक भी नहीं मिलता। बहुत ढूंढा, इस संसार में शायद कोई सुखी आदमी मिल जाए, लेकिन वो बता रहे हैं कि एक भी नहीं मिला। मैं जिसके आगे अपना दुख रोता हूँ, वो पहले ही उठकर अपना दुखड़ा रोने लगता है। तो देखिए, जिसके आगे आप दुख कहें, वो पहले आपको अपना रोना बताएगा। तो सब ढूंढते तो सुख हैं और सारी वस्तुएं, हर चीज़ सुख के लिए ही इकट्ठी करते हैं, लेकिन गुरुदेव भी अपनी वाणी में कहते हैं, कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर। आज तक संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं बनी जो धीरजता दे सके। और वो जो धीरजता मिलती है वो क्षणिक मिलती है, थोड़ी देर के लिए मिलती है, फिर जब नहीं मिलती है तो फिर दुख होता है। आज संसार में बच्चों को देखिए, वो कितने दुखी होते हैं। एक माँ बाप उसकी ख्वाहिश को पूरा करते हैं,
दूसरी ख्वाहिश उसकी फिर तैयार हो जाती है। एक ख्वाहिश टूटी, दूसरी ख्वाहिश फिर खड़ी हो गई, तो वो ये सब दुख का कारण है। एक वाणी को और स्मरण करते हैं। जाके आगे एक कहूँ, जाके आगे एक कहूँ, सो कहबे एक जाके आगे एक कहूँ, सो कहबे एक 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 से दाझिया, एक एक से दाझिया, कहाँ ते काढ़ूं बीस कबीरा, कहाँ से काढ़ूं बीस। जाके आगे एक कहूँ, सो कहवे एक बीस, एक एक से दाझिया, कहाँ से काढ़ूं बीस। जिसके आगे मैं एक दुख कहता हूँ, वो मुझे 21 दुख अपने सुना देता है। मैं तो एक ही दुख से जल रहा हूँ, भला उसके 20 दुख कैसे दूर करूँ। एक मानव एक दुख से रोता है, दूसरा 21 दुख सुनाता है। तो जो अपना एक दुख दूर नहीं कर सकता, वो 21 दुख कैसे दूर करेगा। तो ये मिलता है, ये सबसे बड़ा दुख तो ये है, ये सब कर्मों का खेल है। कर्म एक अगर गुरु के समर्पण हो जाएं, तो शायद दुख सबसे बड़ा कर्म ही देते हैं। हर कर्म दुख देता है, लेकिन वही कर्म अगर समर्पण करके किया जाए कि मैं तो कुछ करने वाला नहीं हूँ, जो करता है वो प्रभु है, मैं तो एक मात्र इंस्ट्रूमेंट हूँ। तो शायद आप इस प्रकार से कर्म करके दुख से दूर हो सकते हैं। क्योंकि अच्छा हो बुरा हो तो वो प्रभु ने किया, मैंने तो किया नहीं। मैं तो एक प्रभु का इंस्ट्रूमेंट हूँ, और वो जिधर चलाते हैं मैं उधर चलता हूँ, लेकिन इसको मैं अपना मान लेता हूँ। इसलिए ये सबसे बड़ा दुख है। तो ये दुख तो छूटने का उपाय है। एक गुरु के समर्पण जब करता हमने उस प्रभु को मान लें, तो सब दुख दूर हो सकते हैं। गुरुदेव की वाणी में भी आता है, राजा दुखिया राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया शोभया, जो शोभा पाई करता। एक शोभा, एक सुख, एक आनंद उस प्रभु में है, उस करतार में है, जो कि इस देह में विराजमान है। लेकिन भूलवश हम इसे अपनी देह माने हुए हैं, इसीलिए दुख में रहते हैं। नित्य संसार के भोग विलास करते रहते हैं, फिर भी दुखी रहते हैं। इसलिए ये मैंने किया, मैं नहीं होता तो शायद ये नहीं होता। बस ये
एक सोच आज दुख की तरफ ढकेल रही है। उस संत, उस कबीरदास जी की बात को माने और अपना को एक गुरु के समर्पण करें। तू करने हार, तू करता, तू हरता, सर्व तेरी आज्ञा। ऐसा भाव अगर आप मन में रखें तो सब कष्ट आपके दूर हो सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि फिर एक सुंदर वीडियो आपकी सेवा में उसका नोटिफिकेशन। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।